पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने की जानकारी मीडिया में लीक कराई और हिरासत में लिए तीनों संदिग्धों को देर रात छोड़ दिया। उससे जांच और पुलिस की नीयत दोनों पर शक गहराने लगा है। इस दिन बाद भी जेडे के कातिलों का नहीं मिला सुराग। मुंबई पुलिस ने पहले किया तेल माफिया पर शक, फिर डी कंपनी पर शक, फिर चंदन तस्कर पर, फिर भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस हत्याकांड की जांच में पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में जेडे की हत्या की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस एक हफ्ते से कर क्या रही है। पुलिस ने हत्या वाले दिन की कहानी भी तैयार की है, पर उसमें भी कई खामियां हैं जिसे वो दूर नहीं कर पाई है। पहले पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने की जानकारी मीडिया में लीक कराई और हिरासत में लिए तीनों संदिग्धों को बाद में छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने बाकायदा हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम, सुपारी किसने दी, कितने में दी और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक व कार भी जब्त करने का दावा किया। पुलिस की ओर से बताई गई कहानी के मुताबिक अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा शकील के करीबी दोस्त जाफर कासिम ने इस हत्या की सुपारी दी थी, जो दुबई में रहता है। जेडे चंदन तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करना चाहते थे, इसलिए जेडे की हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ज्योतिर्मय हत्याकांड मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ अभी बहुत कुछ लगता नजर नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने दावा जरूर किया था, 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। इससे जरूर साफ हुआ कि फिलहाल पुलिस के हाथ बहुत कुछ ज्यादा नहीं लगा है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजय परिहार मुंबई से। अजय, पुलिस लगातार दावा कर रही थी, 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और कहा गया था कि अंडरवर्ल्ड से सीधा संपर्क जुड़ा हुआ है, अब उन्हें भी छोड़ दिया गया है। फिलहाल क्या हकीकत है? अजय, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल जी अजय, जानना चाहूंगा, पुलिस लगातार दावा कर रही थी 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया, अब क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ यही बहाना करके रखा है कि जांच चल रही है, जल्दी ही कुछ खुलासा होगा, जल्दी ही से मतलब इसके सच्चाई सामने आएगी, लेकिन अभी तक कुछ सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी भी नहीं हुआ है कि इसमें कौन आरोपी है। सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि जिन जिन लोगों को डिटेन करके पूछताछ के लिए लाए थे, उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। जब उनको लाया जाता है तो मीडिया में ऐसी खबर आती है कि यही वो आरोपी हैं, यही वो गुनहगार हैं जो जिन्होंने जेडे की हत्या की है, लेकिन बाद में निकलता कुछ नहीं है। सिर्फ बताया जाता है कि ये लोग निर्दोष है, पूछताछ के लिए इनको लाया गया है। जी बिल्कुल अजय, अलग अलग जगह कड़ियां जोड़ी जा रही थी, कहीं चंदन तस्करों से जोड़ी जा रही थी, कहीं तेल माफियाओं से जोड़ी जा रही थी, आखिर कड़ी जुड़ कहां रही है? जी, अभी तक तो कुछ तस्वीर स्पष्ट नहीं हो रही है प्रशांत जी, लेकिन अलग अलग रोज अलग अलग सुनने को मिलता है। कभी बोलते हैं कि, कभी मीडिया में खबर आती है कि ये अंडरवर्ल्ड का हाथ है, कभी ये खबर आती है कि लाल चंदन के तस्कर का हाथ है, कभी खबर आती है कि किसी गुटखा किंग ने इनकी हत्या करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान इस पे जारी नहीं हुआ है। कुल मिला के यही कहना है कि पुलिस पिछले 7 दिनों से असफल रही है। जी बिल्कुल है, तो पुलिस अभी तक असफल ही नजर आ रही है और पुलिस के हाथ कुछ भी लगता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दावे लगातार मुंबई पुलिस करती नजर आई, 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई और उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं और जेडे हत्याकांड, ज्योतिर्मय डे को कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। माना यह जा रहा था कि वो कोई स्टोरी कर रहे थे जिससे वो जल्द ही पब्लिश करने भी वाले थे, जल्द ही छापने भी वाले थे मिड डे अखबार में, उसके बाद ही उन पर ये हमला किया गया। लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पाई है, दावा भले ही कितने ही कर दे पुलिस। फिलहाल अगर ज्योतिर्मय डे की बात करें अजय, तो आखिर ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो वो मिड डे में छापने वाले थे जिसको लेकर उन पर यह हमला किया गया? ये प्रशांत जी, अभी तक जो सामने आई है तस्वीर, उसमें यही है कि उनके लैपटॉप से 1.5 महीने पहले लिखी हुई एक स्टोरी जरूर मिली है पुलिस को। वो स्टोरी चंदन माफिया, लाल चंदन माफिया, जाफर कासम के विषय में लिखी गई थी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर वो 1.5 महीने पहले स्टोरी लिखी गई थी तो जेडे ने अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं की थी उस स्टोरी को? जी बिल्कुल, हालांकि और भी कुछ बातें हो सकती हैं। अगर चंदन तस्कर की बात हो रही थी, इसके अलावा और भी कई जगह कड़ियां भी जुड़ी थी, तेल माफियाओं से भी कड़ियां जोड़ी गई थी, वहां पर क्या कुछ कारण थे जो तेल माफियाओं से जोड़ा गया था इस पूरे मामले को?
जी प्रशांत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तेल माफिया वाली खबर है वो मीडिया में एक अंदेशा करके थी, किसी अज्ञात सूत्रों के द्वारा थी, लेकिन उसकी पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। सिर्फ उन्होंने अंदेशा जताया था कि तेल माफियाओं का हाथ हो सकता है, क्योंकि जेडे उनके ऊपर भी कुछ स्टोरी लिख रहे थे। किसी महिला का उन्होंने इंटरव्यू छापा था, इस विषय में एक अंदेशा ऐसा लगाया जा रहा था कि हत्या का एक कारण तेल माफिया के लोगों का भी हो सकता है। जी बिल्कुल अजय, तो फिलहाल अब पुलिस के पास कौन से एंगल बचे हैं इस मामले में जांच के लिए? जी प्रशांत जी, पुलिस के पास में जो एंगल बचे हैं जिसपे जांच चल रही है, अभी तक वो हथियार बरामद नहीं हुए हैं जिस हथियारों से उनकी हत्या की गई है। दूसरे, उन्होंने अभी तक इस संबंध में जो जांच की चल रही है उनका खुलासा नहीं किया है। और पहले तो कई लोगों से उन्होंने पूछताछ की जो ऑलरेडी क्रिमिनल थे, लेकिन अब जो जांच चल रही है वो उन्हीं के कुछ दोस्तों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की हत्या का कारण ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ इस मामले में कर नहीं पाई है। ये सरासर पुलिस की पिछले 7 दिनों से नाकामी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय यहाँ पर इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि ज्योतिर्मय डे हत्याकांड मामले में पुलिस अभी भी लगा है और फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया है पूछताछ के बाद। और जरूर जोड़े जा रहे थे इस मामले को, कहीं चंदन तस्कर से भी जोड़ा जा रहा था, तेल माफिया से भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन हकीकत अभी भी कुछ सामने नहीं आई है। ज्योतिर्मय डे की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी, गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार थे जेडे, जो कि क्राइम एडिटर थे मिड डे में, और एक और स्टोरी करने वाले थे जिसको लेकर माना जा रहा है कि उस स्टोरी को लेकर ही उनकी ये हत्या की गई।